सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीनों में आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर कोई आदमी सूट बूट पहनकर आता है, वो बातें करता है जिससे आपके खून में उबाल आता है, आपको सपने दिखाता है, ये बताता है कि मेरे पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। लेकिन क्या वो वाकई में सच है? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जुड़े तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री मीम मटेरियल बन गई है। हमने भी कई सारे वीडियोस किए और कई सारे सवाल खड़े किए, तमाम टीवी चैनल्स ने खड़े किए। लेकिन फिर दूसरे पक्ष से एक राय आई कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो प्रत्यक्ष तौर पर हमने भी दिखाया, सारी दुनिया दिखा रही है। एक पहलू जो वो कहना चाहते हैं, और इसीलिए आज हमें लगा कि दूसरे सिक्के को भी लाते हैं उन कठिन सवालों के साथ जो हमारे मन में थे, जो हमने उठाए थे। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज हैं, AWPL जैसी तेज बढ़ती कंपनी के MD CEO हैं। और आज इनसे डायरेक्ट सेलिंग से लेकर MLM और हर वो सवाल हम पूछने वाले हैं जो हमने आपने देखे हैं, सुने हैं, हमारे मन में है और हमने उठाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभंकर सर आपका कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये मौका कठिन सवालों को लेकर है, और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हो या MLM हो, पिरामिड इंडस्ट्री हो, चेन इंडस्ट्री हो, इन इंडस्ट्री को लेकर हमारे आम लोगों में एक धारणा बन गई है कि ये गरीबों को लूटने वाली इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर लोग सूट बूट पहनकर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाबाजी करते हैं और सपने दिखाकर उनकी जड़ें खोद देते हैं, जिससे वो निकल नहीं पाते। तो शुभंकर सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये गरीबों को सपने दिखाने वाली इंडस्ट्री है, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि हाँ, हम सपने दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लूटने वाली इंडस्ट्री है, तो लूट को हम कैसे समझे? लूट का मतलब होता है जब कोई किसी व्यक्ति से कोई पैसा लेके उसका लॉस कर दे, उसको हम लूट कहेंगे। हमारी इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां लूट के नाम पे हम सर सपने दिखाने के नाम पे 54 और 50 पैसे तक नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जो भी उसे देते हैं, जो भी इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो किसी के पास भी जाती है तो उसको एक उत्पाद देती है, प्रोडक्ट देती है और प्रोडक्ट का प्राइस समझाती है, प्रोडक्ट समझाती है। तो वो व्यक्ति सपनों के पैसे नहीं देता सर, प्रोडक्ट के पैसे देता है। प्रोडक्ट उत्पाद खरीदने के बाद उसका मन करे तो डायरेक्ट सेलिंग करे, मन ना करे तो प्रोडक्ट यूज करे, अपने घर पे रहे, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग ना करे। ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ हमारे कंज्यूमर हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिंग करना उसकी मर्जी है कि वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे, नेटवर्क बनाए, कंपनसेशन प्लान में आए, पैसे कमाए, सपने पूरे करे या ना करे। तो हम इकलौती इंडस्ट्री है सर जो 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी नहीं लेते हैं किसी को। तो यहां मैं आपको टोकूंगा, ये जो बीते कुछ समय में MLM के वीडियोस आए जिसपे कई सारे टीवी चैनल्स ने फैक्ट चेक किया, जिसके वीडियोस कोरोना से तेजी से वायरल हो रहे हैं अगर मैं कहूं तो सोशल मीडिया भरा पटा है कि 1 महीने में 100 करोड़ कमा लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? ये जो वीडियो था सर, जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, मैं कह सकता हूँ वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 करोड़ का उसने टर्नओवर बताया था, जिसके उसने बाद में एक बड़े चैनल पे जाके प्रूफ भी दिए हैं कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ। उस टर्नओवर में मेरा गवर्नमेंट को इतना GST जाता है, या मैंने ये कार खरीदी है, या मैंने ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये जिंदगी जीता हूँ। पर हम उसे कह सकते हैं वो एक सफल व्यक्ति है, तथ्यों के साथ सफल है, उसके पास सारे तथ्य, और हमने भी उसकी जांच पड़ताल कराई है। लेकिन उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना सफलता, हर व्यक्ति कैसे एक्सप्रेस करता है ये उसके ऊपर होता है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता को कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। और हमारे यहाँ लोग सर, तकरीबन लोग जो सफल होते हैं और जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो रियली वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि उस मोटिवेशन में कुछ वो भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। नहीं, तो जैसे यही मैं रवि शर्मा का नाम ले लेता हूं, आप नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूं, क्योंकि रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। ये जो कहा गया कि 100 करोड़ मैंने कमा लिए, देखो मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरे पास ये गाड़ियां हैं। सर मैं फिर कह रहा हूं, उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा लिया। हाँ, उसने ये भी ना कहा मेरे पास प्राइवेट, बट गाड़ियां तो दिखाई, वो सारी गाड़ियां, हाँ, गाड़ियां दिखाई, चार्टर दिखाया। नहीं, चार्टर नहीं दिखाया, तो 2-3 गाड़ियां हैं उसके पास, ये सही है, वो गाड़ियां हैं। लेकिन जो मैसेज गया, मैं जो एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जो मैसेजिंग गया वो ये गया कि इतना सब कुछ हो सकता है। और जो मैंने कहा ना, गरीब को सपने दिखाकर बेवकूफ बनाने वाला, वो इसीलिए आता है क्योंकि गरीब आदमी को लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊंगा।
सर हम सपने दिखाते हैं। मैंने कहा सपने दिखाने की एवज में हम गरीब आदमी से कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते और हमारे यहाँ सपने लोग पूरे भी करते हैं। रवि शर्मा भी उन्हीं में से जिसने सपने पूरे किए। रवि शर्मा के पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। रवि शर्मा किसी और प्रोफेशन में था, उसके पिताजी का बनाया हुआ नेटवर्क उसको मिलता है, फिर उसके साथ वो काम करता है, तो जो नेटवर्क उसके पिताजी ने बनाया था उसका रेम्युनरेशन उसको आता है, अच्छे अमाउंट में आता है और वो 25 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा है। सर वो 25 साल पुरानी कंपनी जब आई थी ये कंपनी, तब उसके पापा शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे। हाँ, मैं कहता हूं कि उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इतना सही नहीं था, ये मैं भी मानता हूं। और इसके लिए हम लोगों ने भी, जैसे हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं ADCI का, तो हमने भी एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वो कलात्मक था थोड़ा, फिल्में भी बनती हैं सर, सारी स्टोरी रियल नहीं होती, चाहे संभाजी महाराज पे बनी हो उसमें भी कुछ दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य उसके साथ हो चुके हैं जो उसने बताया, उसका तरीका ऐसा था कि लोगों को लगा, लेकिन उसने ऐसा कोई बात नहीं कही जो अनऑथेंटिक थी। ठीक है, हम अगर इसको सीरियस पे लाते हैं, मीम मटेरियल से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप कह रहे हो कि आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया है, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो FTC के आंकड़े कह रहे थे कि इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान में होते हैं। बड़े लिमिटेड लोग हैं, जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बट जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है और उसके सपने टूट जा रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सर गलत बात है। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहां से निकालते हैं, इनको कौन निकालता है। सर नुकसान का मतलब होता है लॉस ऑफ माई मनी। नुकसान हो ही नहीं सकता, अगर मेरा पैसा का लॉस नहीं है तो मेरा नुकसान कैसा है। मैंने कहा यहाँ पर हम किसी को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सबसे पहले आप उत्पाद खरीदिए और इसका ये MRP है, ये DP है, उसको पहले दिखाते हैं कि इसका ये प्राइस है। ऐसे भी नहीं कि उससे प्राइस छुपाते हैं या प्रोडक्ट छुपाते हैं। व्यक्ति खरीदता है, किसी का इंटरेस्ट होता है, वो काम करता है। काम करने में सर यहाँ बहुत मेहनत लगती है, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है, ट्रेनिंगें लेनी पड़ती है, दिन रात भागना पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत का काम है सर डायरेक्ट सेलिंग, तभी लोग यहाँ कैरियर बना पाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का। तो जो लोग नहीं बना पाते, वो जो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो वो उत्पाद खरीद के रह जाते हैं, लेकिन लॉस तो उनका नहीं हुआ सर। लॉस तो जब है जब किसी के मनी लॉस हो, किसी के पैसे का लॉस हो, तो मैं मानता हूं कि हाँ इंडस्ट्री ने लॉस दिया। सर मैंने, आपने मुझे जो 1 रुपया भी दिया उसका भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है, और यहाँ पर अगर आपने नेटवर्क बनाया और आपको पहली इनकम आई, वो आपका प्रॉफिट है। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है सर जो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट देती है। नहीं, बट जैसे इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो बैठा उसको पूरे नीचे कमीशन मिलेगा। ट्रेनिंग के नाम पर आपने कुछ इनिशियल पैसा ले लिया, उसके बाद जो सामान दिया वो मार्केट रेट से ज्यादा महंगा था, तो जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मजे में, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा? सर आपने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। शुभंकर सर, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई हैं और उसमें एक ही चीज़ है कि फ्री ज्वाइनिंग। हम किसी को 1 रुपया नहीं लेते, ना ट्रेनिंग के नाम का, ना किसी मटेरियल के नाम का। हम प्रोडक्ट देंगे तो ही पैसा लेंगे और प्रोडक्ट का ही पैसा लेंगे। दूसरी बात सर, पिरामिड का जो परसेप्शन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। व्हाट इज द पिरामिड? सर पिरामिड होता है कि जैसे किसी के नेटवर्क में 2 लोग, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, और सबको अगर हम भरते हैं, सारों को 128 को भरते हैं, 264 को भरते हैं, जो सबको भर भर के जब इस तरीके से नेटवर्क बनता है तो लास्ट वाले आदमी को पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पिरामिड डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑथेंटिक कंपनियां हैं उनका मॉडल पिरामिड का होता नहीं हुआ। तो जो काम करेगा उसको पैसा आएगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा। जो सर एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम, वो इसलिए बर्ड्स एक्ट आया। ये जो पैसे का रोटेशन होता है, मनी रोटेशन, ये इस पिरामिड मॉडल को यूज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो पिरामिड मॉडल होता नहीं, तो कैलकुलेटिव मैथमेटिकली प्लान होता है सर। मैथमेटिकली कैलकुलेटिव परसेंटेज बेस्ड प्लान कि आपका इतना टर्नओवर आएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना आएगा तो इतना मिलेगा, और नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड तो तकरीबन के 100% मनी रोटेशन कंपनी यूज करती है। तो उसमें क्या होता है, जो लोग शुरू में 1-2 साल पैसा देते हैं, तो जो मनी रोटेशन कंपनी उसकी इनकमिंग बहुत अच्छी होती है। पहले इनकमिंग होती है, 2 साल बाद ज्यादा लोग पैसा देने लगते हैं कि अरे हमें सबको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो फिर सर इनकमिंग कम हो जाती है और आउटगोइंग ज्यादा हो जाती है और कंपनियां भाग जाती है, तो नीचे वालों को पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज नहीं होता सर, नीचे और ऊपर वाला। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज होता, आपका टर्नओवर होगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पिरामिड मॉडल है। नहीं सर, मेरे यहाँ डॉक्टर काम करते हैं, वो डॉक्टर मेरे यहाँ से 10 लाख के प्रोडक्ट खरीदता है, हर महीने बेच देता है, और जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मॉडल मैंने उसको दिया है कि इतने पीवी तुझे यहां डालने, इतने यहां डालने, इतने यहां डालने, तुझे इतना पैसा मिलेगा। सर वो बिना एक आदमी को जोड़े उतने ही पैसे कमाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के उनके पीवी को प्लेस कर करके स्ट्रक्चर में। अब आप ये बताइए पिरामिड मॉडल कैसे हो गया? ये जो MLM या रवि शर्मा पर जो आरोप लगे, ये आरोप तो इन्हीं चीजों को लेकर थे।
अब सर वो तो मैं कहता हूँ तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। मैं तो सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत और सही का डिफरेंशिएट करें, इसी के लिए मीडिया होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि गलत और सही के बीच का क्या अंतर है। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे से बातों कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश यही थी कि तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि एक वर्ग वो भी है जो इस काम को कर रहा है, उनकी भी आवाज है और उनको भी पहुंचना चाहिए, उनके बारे में बात होनी चाहिए, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे ये सवाल है कि सपने दिखाने की बात हुई, अब अक्सर हम कहते हैं कि हमने कम समय में इतने करोड़ कमा लिए, डबल पैसा हो गया, पैसा बढ़ गया, या प्रोडक्ट जो था, जिसको हमने कहा कि प्रोडक्ट की वहां वैल्यू नहीं बताई जाती, प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है, प्रोडक्ट की जगह बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान है, चाहे वो लोग जोड़ने पर ध्यान हो या ट्रेनिंग की बात हो। तीसरा, जैसे आपने ट्रेनिंग कहा कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या आप फ्री में सब सिखा रहे हो? सर ट्रेनिंग में अगर वो आता है तो एक मॉडल, जैसे ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो ट्रेनिंग में हम उसको बुलाते हैं। हाँ। तो ट्रेनिंग एक सिस्टम के माध्यम से होती है, कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग होती है सर। ऐसा नहीं कि वो पैसे दे के आता है, और रियली उसको हम ग्रूम करते हैं। हमने सर 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका उसमें तो पैसे लेते होंगे ना, ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे। ग्रूमिंग का तो सर अपने होटल में रहता है, अपने होटल में खाता है, उसके पैसे देता है, रूम में रहता है, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। अब वो तो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। नहीं सर, कान भाई ट्रेनिंग का पैसा तब एक स्पेशल ट्रेनिंग का कोई डाला हो। एक होटल में अगर वो वैसे भी घूमने जाता किसी होटल के अंदर, तो उसको 5,000 देने थे होटल में 3 दिन रहने के, तो वही 5,000 रुपए देता है, उसमें ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मिलती है ना सर। तो वो तो अच्छी बात है कि वो आया, वहां पर रहा, और उसका खुद का इंटरेस्ट है। वहां भी सर कोई कंपल्शन नहीं है किसी चीज का यहाँ पर कि आपको काम करना ही है, आपको ट्रेनिंग लेनी ही है, आपको नेटवर्क बना नहीं है। यही सवाल गरीबों को लेकर आता है, जो सवाल उठाए जा रहे लोग। मीडिया का भी इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है, उनका इंटेंशन ये है कि जब एक गरीब आदमी जो बेरोजगार बैठा है, जो नया लड़का है बेरोजगार, उस पर काम नहीं है, जब वो देख रहा है कि एक आदमी कह रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, या मेरा पैसा डबल हो जा रहा है, या मैं जुड़ूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसकी जो भी जमा पूंजी है जो उसके बाप दादा ने रखी है, उसको वो बेचकर जाता है इन ट्रेनिंग करने में या इन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि कितने % लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर आपसे सबसे पहले, आपने कहा कि वो देखता है, हर व्यक्ति मुझे बताइए अपनी सफलता को प्रमोट कौन नहीं करता? ऐसा कौन व्यक्ति है? आज इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग देते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IITian बनूंगा, मैं IIT JEE करूंगा, और वहाँ 5 बच्चे निकलते हैं। उन 5 बच्चों को वो कितना प्रमोट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पढ़ के 5 बच्चे निकले, तभी उन्हें नया बिजनेस मिलता है। मुद्दे की बात यह कि वहां पर उस सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका पैसा लगा था, पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने सपना हमने दिखाया नहीं है सर। उसके सपने जिंदा रखते हैं हम कि तुम हारो मत, तुम डरो मत। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन बात नहीं करने की टैलेंट है, कम्युनिकेशन की टैलेंट नहीं है, सेल्स का टैलेंट नहीं है, तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सपने जिंदा रखते हैं सर, सपने दिखाते नहीं कि तुम हताश मत हो। हमारे सर 40 साल की वुमेन, 50 साल के जेंट्स, ओवर 60 ईयर्स के लोग काम करते हैं, मतलब उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री नहीं तोड़ती, उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री जिंदा रखती है। इसका पैसा 1 रुपया नहीं लेती। हाँ, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भी सफल होगा जिस भी इंडस्ट्री में, अपने आप को प्रमोट तो करेगी सर। ठीक बात है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल आपका ठीक है कि 4 बच्चे पास होते हैं, 1000 बच्चे आते हैं, उनमें से 4 कोई प्रचार करके अगले साल वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर आपने क्या कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज आपकी इंडस्ट्री पर जितने मीम बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इंडस्ट्री है, कोई और ऐसा बिजनेस धंधा है जिसका इतना मजाक उड़ाता है। और आपकी इंडस्ट्री के लगभग हर व्यक्ति का जो सफल है या जिसकी वीडियोज आते हैं, वो मजाक के दृष्टिकोण से ही वायरल होते हैं। सर आप ये बताइए, आज इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मजाक किसका नहीं उड़ाते? आनंद अंबानी की शादी का भी लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके भी खूब मीम बनाए। और आपको बताता हूँ, आप ही की दुनिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, एक मजाक शो में जाते हैं और वो माँ बाप के संबंध का भी मजाक उड़ा देते हैं। तो मजाक उड़ाना सर हमारी इंडस्ट्री का नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इतने होते हैं, लोग रोज अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है, कोई घर बनाता है, तो वो वीडियो डालता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है, तो हम कहते हैं मजाक बनाते रहेंगे, हम जिंदगी बनाते रहेंगे सर। ये बनाते रहे आगे भी मजाक, हम जिंदगी बनाएंगे, मजाक बनाए। ठीक है, ये आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट करने की अच्छी लाइन बोली। बट फिर मैं एक कॉमन आदमी का सवाल पूछता हूँ, एक आम इंसान जो आपको देख रहा है, गरीब आदमी जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, उससे मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इसमें कितनी % हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई है? हमारी इंडस्ट्री में सर हवाबाजी, मैं कहता हूं जो व्यक्ति अचीवमेंट लेता है सर, वो एक, मैं कई बार मिडिल क्लास बच्चा आता है, अपर मिडिल क्लास बच्चा आता है, या कोई कम पढ़ा लिखा भी आता है, और वो भी एक अच्छा नेटवर्क बनाने में मेहनत करता है, दिन रात भागता है सर। यहाँ 1-1 महीना लोग घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, और उनका नेटवर्क बन जाता है। तो सर उन्होंने कोई ट्रेनिंग स्किल्स तो उनके पास थी ना स्टेज स्किल्स थी कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। तो कई बार इमोशंस में कूद फान भी कर देता है, जोर से ताली बजा देता है, जो बात नहीं बोलने वाली है वो भी बोल देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो इसलिए सर क्योंकि उसने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे
जीवन में इतनी सफलता 5 साल में 10 साल में मेहनत करके मैं प्राप्त कर लूंगा, या मेरे सपने जो टूट चुके थे क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रोक नहीं था, मैं गरीब था, वो दोबारा पूरे हो जाएंगे। उस एक्साइटमेंट में वो बोल देता है। ये बात मैं भी मानता हूं कि उसके अंदर वो इमोशन आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पर झूठ कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर एक आप ला देना सर, एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल पे, मैं बोलता हूँ इसने ये बोला इसके पास नहीं है, जो वो बोल रहा है उसके पास है, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, थोड़ा हवाबाजी कर दी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मैं ये बन गया। ये बात मैं मानता हूं, इसके लिए हमने भी गाइडलाइंस बनाई है। अब हम हर कंपनी को ठीक है, हमारे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किराया गाड़ी लेके हवाबाजी कर लेते हैं माहौल दिखाने के लिए, ऐसे लोग हमने देखे हैं, जाने हैं। लेकिन मेरा कंसर्न आम लोगों को लेकर, और इसलिए मैं आम लोगों के सवाल पूछ रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? आप कह रहे हो पिरामिड मॉडल नहीं है, फिर भी नए लोग भर्ती होती है, और नए लोगों में सक्सेस रेट कितना है आपका? सर हमारे यहाँ पर देखिए, कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनी या दुनिया में मान ले अंबानी आज बहुत बड़ा एम्पायर चला रहा है, तो वो भी तो 1 लाख 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्योंकि सर सक्सेस क्या है, जितने वर्किंग हैंड ज़्यादा होंगे आपका काम करेंगे, और जितना टाइम मल्टीप्लाई होगा आपके बिजनेस में, लोग अपना अपना समय देंगे, जितना टैलेंट मल्टीप्लाई होगा, डेट इज कॉल्ड सक्सेस। तो टैलेंट मल्टीप्लाई करने के लिए, समय मल्टीप्लाई करने के लिए और वर्किंग हैंड्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी इंडस्ट्री में लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमारे उत्पाद खरीदें, उन्हें पसंद करें, और सर बेचे ना, शेयर करें। अगर उत्पाद अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। हमारी इंडस्ट्री को सेलिंग स्किल्स नहीं, सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहा जाता, शेयरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसी काम के लिए अंबानी अरबों खरबों की तनख्वाह बांटता है या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बांटता है। हमारी इंडस्ट्री में वो पैसा जो मीडिएटर्स का पैसा था, जो होलसेलर का पैसा था, स्टॉकिस्ट का पैसा था, रिटेलर का पैसा था, वो पैसा हम इन लोगों को दे देते उसी कंपनसेशन प्लान के अंदर, कि भाई वो पैसा जो हम दुनिया को दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट का दे रहे थे, वो हम आपको दे देते हैं। तो प्रैक्टिकल मॉडल ये है, नए लोगों को भर्ती करना हमारा मॉडल नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग हुआ या एमएलएम हुआ, इसमें प्रोडक्ट के बारे में हमने जितने वीडियोस देखे बड़ी कम बातें होती हैं। ज्यादा बातें जो होती हैं वो मोटिवेशन की आती हैं, या मार्केटिंग पार्ट जो है वो बड़ा ज्यादा होता है। प्रोडक्ट इसमें कहां रह जाता है? सर हमारी इंडस्ट्री का बेस ही प्राइमरी प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों का प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर मैं रीजन बताता हूँ। आज आप किसी भी दुकान से, रिटेलर से कोई प्रोडक्ट लो और आपको अच्छा ना लगे, आप क्या करोगे? कंज्यूमर में जाकर उसकी कंप्लेन कर दोगे। एक आदमी ने कंप्लेन करी, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना पड़ता है कि अगर एक प्रोडक्ट भी हमने अच्छा नहीं बनाया, उसमें जो हमने कमिटमेंट किया वो नहीं दिया, वो क्वालिटी नहीं दी, एक प्रोडक्ट खराब देने से एक बंदा बात करता है तो 10 लाख लोग उसके खिलाफ बात करते हैं। तो हम तो सबसे ज्यादा क्वालिटी कंसर्न लोग हैं सर। हमारे प्रोडक्ट आप भी यूज करके देखना। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, हमारे प्रोडक्ट ज्यादातर पूरे अपर क्लास के लोग यूज करते हैं, हाई क्लास के लोग यूज करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एम्बे के प्रोडक्ट आप देखोगे तो हर बड़े घर में मिलेंगे, उनका न्यूट्रलाइट आपको हर घर में मिलेगा, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट आपको हर बड़े घर में मिलेंगे, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको हर घर में मिलेंगे। ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती है कंपनियां, तभी चल पाएंगी सर। क्योंकि हमारा तो रिश्तेदार के पास जाना है, दोस्त के पास जाना है, उसको प्रोडक्ट देना है। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो कल डंडा लेके भागेगा, भाई मेरे को पागल बना दिया, तो हमारे साथ काम कौन करेगा सर? हम तो 100% लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। फिर लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये आम लोगों के लिए टिकाऊ मॉडल है? 100% सर टिकाऊ मॉडल है। आज इसके अंदर एजुकेटेड लोग आ रहे हैं सर, पढ़े लिखे बच्चे, बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे, जो 25-30 हजार वो तो इसलिए आ रहे हैं कि बीटेक एमटेक वाले सब बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश में, उनको नौकरी नहीं मिलती कहीं तो। ये अच्छी बात है ना सर, हम रोजगार दे रहे हैं। आप ये बात तो आज आप भी मान गए ना, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और हम रोजगार दे रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री भारत के अंदर। आप इंस्टेंट ऑफर दिखा रहे हैं कि एक इंस्टेंट सपना कि आप आइए यहाँ हमारे साथ काम कीजिए, देखिए फलाना आदमी करोड़पति बन गया, तब आप भी बन जाएंगे। नहीं देखो सर, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से रिलेट करना पड़ता है। आज शाहरुख खान को देख के पूरी बहुत लोगों ने मेहनत करी, और शाहरुख खान तो नहीं बन पाए, पर उस कहीं ना कहीं आसपास पहुंचे, और सब नहीं बन पाए पर कुछ तो बने। दुनिया में आइडल तो सर किसी ना किसी को बनाना पड़ता है कि इस मॉडल में काम करके ये व्यक्ति बड़ा बना। तेंदुलकर को फॉलो करके दुनिया ने क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ लोग वहां तक पहुंचे, और उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है, सेल्फ स्टोरी में, कि भाई मैं तेंदुलकर को फॉलो करता था। हम भी वो मॉडल दिखाते हैं कि देखो ये आदमी बड़ा बना, ये भी आपके जैसे परिवार से था, ऐसी गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन आज देखो ये इतने लाख रुपए महीना कमाता है, इसने ये गाड़ी मेंटेन कर रहा है। तो वो हम दिखाते हैं, उसी से तो आदमी रिलेट करता है यार, कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर हम झूठा सपना नहीं दिखाते, और सपनों के एवज में 1 रुपया किसी से नहीं लेते। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ये मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा महंगा होता है? सर हमारा जो भी, क्योंकि ये एलिगेशन भी जितना हमने पढ़ा लिखा समझा जाना, उसमें ये होता है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा महंगा होता है, और दबाव होता है जो नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते, उसका रीजन यही होता है कि प्रोडक्ट महंगा होता है। वो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट महंगा है, बेचने में उनकी हालत खराब होती है।
देखिए सर, हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का रेगुलर प्रोडक्ट जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया या कोई मसाले हो गए, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, आप पक्का रिसर्च करना हमारे पॉडकास्ट के बाद, आप देखेंगे सब सिमिलर प्राइस के हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्राइस है उससे सस्ता ही मिलेगा, महंगा नहीं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर R&D बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो डेमो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिनको सिर्फ आप बात करके नहीं बेच सकते। क्योंकि सर एक चीज़ अगर बाजार में 200 की मिल रही है और एक डायरेक्ट सेलर जाके उसे 600 की बेच रहा है, तो वो जब ही बेच सकता है जब उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, इसमें क्या डला है, क्या पेटेंट इंग्रेडिएंट डला है। आज जैसे कुरकुमिन है सर, आप बाजार के कोई रिटेलर आपको कुरकुमिन नहीं समझा सकता, KSM 66 नहीं समझा सकता कि अश्वगंधा का KSM 66 क्या पेटेंट है, ये क्या काम करता है। तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, हम उनके प्राइस होते हैं, लेकिन सर प्राइस छुपा के थोड़ी देते हैं। हम प्राइस तो ओपन देते हैं, इतने का तुझे खरीदना है खरीद, नहीं तो मत खरीद। प्राइस हम छुपाते थोड़ी है कि पहले खरीद ले बाद में पैसे लेते हैं। बट जैसे जो नीचे वाला आदमी यही जो फेलर का आरोप लगता है वो इसी बात को लेकर लगता है कि जो नीचे वाला आदमी है जो जुड़ गया वो बेच ही नहीं पा रहा, फिर सर इसलिए वो फेल हो गया। नीचे ऊपर पे जोर ना दे, यहाँ नीचे ऊपर का बिजनेस ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं नए आदमी की बात कर रहा हूं, जो नया आदमी आया जिसको आपने कहा कि ये धंधा ये सामान बेचाओ, अब वो नहीं बेच पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है ये महंगा हो गया है और उससे समस्याएं आ रही हैं बेचने में। उससे उसलिए आती है सर क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा कि ये क्यों महंगा है, भाई अगर ये पेस्ट है तो महंगा क्यों है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन है तो महंगा क्यों, आखिर इसमें क्या डला है। सर आप समझते हैं कि प्रोटीन 40% भी डलता है प्रोटीन के डिब्बे में, 80% भी डलता है। 80% प्रोटीन वाला डिब्बा महंगा होगा, 40% वाला कम होगा। अश्वगंधा का एक एक्सट्रैक्ट भी आता है और उसमें से KSM 66 निकल के आता है। तो आप नॉर्मल अश्वगंधा लेंगे वो सस्ती होगी, KSM वाली लेंगे तो महंगी होगी। हल्दी आप नॉर्मल लेंगे तो सस्ती होगी, जिसमें कुरकुमिन का परसेंटेज 2% है, और एक हल्दी है जिसमें परसेंट 18% है तो महंगी होगी। वो उसे बताना पड़ेगा। देखिए सर, यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था आपको कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रोडक्ट डेमो करने पड़ते हैं, तब एक आम कंज्यूमर समझता है हाँ यार ये चीज महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें ये डला हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो आयुर्वेद की कंपनियां हो या नॉर्मल जो हम सामान खरीदते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, वो हमारे बाप दादा भी यूज कर रहे थे। उन कंपनियों पर हमको एक भरोसा है, हमें लगता है कि उनके टीवी पर ऐड आते हैं, सरकार जो है रेगुलेट करती है, FCCI उनको देखती है। हम उनकी जगह आप पर क्यों जाते हैं लोग फिर? सरकार ने सर हमें भी रेगुलेट किया गया है, FSSAI हमको भी देखती है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करो तो बिना आयुष लाइसेंस के कोई कंपनी आयुर्वेदिक का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकती। वो हमारी कंपनियां भी सारी आयुर्वेद के लाइसेंस का उससे गवर्नमेंट से ऑथराइज होके वो फॉर्मूला बनाती है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आयुष से उसके बाद ही बनाती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर कि ये जो इंडस्ट्री आई थी ना, जब आई थी 1883 की बात मैं कर रहा हूँ, 1883 की बात, तो ये स्किन प्रोडक्ट को लेके आई थी कि स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने थे इनको और वो लोगों तक पहुंचाने थे। 1883 में आके पहला जो रेगुलेशन आया 1972 में आया अमेरिका के अंदर। फिर एक कंपनी आती है एमवे कंपनी, न्यूट्रास्यूटिकल को सर इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी पूरे वर्ल्ड में। जब लोग जानते नहीं थे कि न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी में क्यों जरूरी है, क्या विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, लोग नहीं जानते थे ना, ये इंट्रोड्यूस किया एमवे ने। तो वो प्रोडक्ट सर कॉस्टली बने थे, रिसर्च ओरिएंटेड बने थे। हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में सर इसलिए नहीं बेच सकते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर आज कोई ए कंपनी एक एलोवेरा 100 रुपए का बेच रही है तो बी कंपनी को भी मेडिकल स्टोर पे 100 रुपए का एलोवेरा बनाना पड़ेगा। 300 का बनाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? रिटेलर रखता ही नहीं है कि भाई वो 100 का दे रही है, मैं तेरा 300 का क्यों रखूं। तो प्राइस की जो वार है, प्राइस कॉम्पिटिटिव वार है, वो ट्रेडिशनल में हमारे यहाँ नहीं। हम कुछ भी बना सकते हैं सर। आप बोलो कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश बना दो, मैं 1 लाख का च्यवनप्राश बना के आपको दे सकता हूँ। और क्यों बनाए, इसमें कितनी स्वर्ण भस्म डली वो भी आपको बताऊंगा, और वो 1 लाख में प्रूव कर दूंगा कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश है। लेकिन वो 1 लाख का च्यवनप्राश दुकान पे मैं किसी भी दुकान पे रख के नहीं बेच सकता। नोबडी कैन एक्सेप्ट। बोला यार 200 के च्यवनप्राश मैं तुम्हारा 1 लाख का क्यों रखूंगा, क्यों रखेगा मेरा। उसके पीछे रिसर्च क्या है, साइंस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डाला क्या है, और मैं क्यों बेच रहा हूं इतने का। हमारे गोयल साहब बेच रहे हैं 1.5 लाख का च्यवनप्राश। बिक रहा है ना सर 1.5 लाख का, लेकिन वो इसलिए क्यों कितना बिक रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाए और बना रहे हैं दबा के वो, तो इसका मतलब शायद बिक ही रहा होगा। अब बिक रहा होगा नहीं बिक रहा होगा वो तो गोयल साहब जाने, लेकिन 1.5 लाख का च्यवनप्राश तो बनाया ना। खिलाया नहीं उन्होंने, हमें लेकिन दिखाया था। वो 1.5 लाख का लेकिन वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश आपको किसी भी रिटेल स्टोर पे नहीं बिक सकता। क्यों बेचेगा नहीं, रिटेलर ही नहीं बेचेगा, क्योंकि रिटेलर के पास 50 कंपनियों के च्यवनप्राश है, वो सब 250-300 के रेंज में है। तो 1.5 लाख का वो रखेगा नहीं सर। सबसे पहली बात तो अगर उनको भी बेचना होगा तो अपने सेल प्लेटफॉर्म से बेचेंगे। यही है सर डायरेक्ट सेलिंग। अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट बनाने हैं, प्राइस की वार में नहीं फंसना, क्वालिटी वार में फंसना है, तब हमारा मॉडल है सर डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए आप सर आप यूज कीजिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट, आप मुझे रिव्यू करना, उसके बाद आप फिर एक चला देना एक पॉडकास्ट कि यार मजा नहीं आया। किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे सर। भारत में कौन कौन से डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां हैं? सर एमवे है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, RCM है, शॉपनेट है, दारजूव है। RCM रवि शर्मा वाली?
हाँ 25 साल पुरानी है सर, अच्छी कंपनी है। उसकी सर उसकी तो मैं आपको बताऊं बाजार से सस्ते प्रोडक्ट है। उस कंपनी ने इतनी रिसर्च करी हुई है। अगर बाजार में साबुन 50 की है तो उसकी 35 रुपए की है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ। आप भी कह रहे हो उसका प्रोडक्ट अच्छा है? मैं कह रहा हूँ सर, अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। अब जैसे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे महंगे प्रोडक्ट है, 100% महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा पेट जिसने भी कर लिया उसने कम से कम पूरी